हेलो फ्रेंड्स, टीच विद करण सर के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। सीएमए इंटरमीडिएट फिनेंशियल अकाउंट्स पेपर नंबर 6, जिसमें हम पार्टनरशिप अकाउंट्स को कवर कर रहे हैं। पार्टनरशिप अकाउंट्स के मैनी प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने कवर किया था सर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के समय हमने गार्नियर वर्सेस मोरे के रूल्स को भी समझा था। उसमें हमने पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन को भी हमने समझा था, जिसके अंदर हमने सरप्लस कैपिटल मेथड या फिर और भी बहुत सारे उसके अपोस्टेड कैपिटल मेथड्स, बहुत सारे नाम थे, जिसको हमने प्रीवियस मैनी लेक्चर्स के अंदर कवर किया था। आज हम बात करने वाले हैं सर मैक्सिमम लॉस मेथड। अब सर ये मैक्सिमम लॉस मेथड क्या है, इसके बारे में आज हम इस क्लास के अंदर डिटेल में कवर करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट सम भी इसमें कवर करेंगे ताकि आपको प्रैक्टिकली ये भी पता चले कि सर सम के अंदर किस तरह से इसका इफेक्ट दिया जाता है। सबसे पहले बात कर रहे हैं सर मैक्सिमम लॉस मेथड क्या होता है। हम सरप्लस कैपिटल मेथड के अंदर क्या कर रहे थे सर, आपके पास में जैसे जैसे कैश अवेलेबल होता जाता था वैसे आप उनकी जो भी शेड्यूल्स था उसके हिसाब से आप पेमेंट करते जाते थे। वहां पर सर आपको पार्टनर्स का आपको एक शेड्यूल्स बनाना होता था और इसके बाद में आपका जो भी पेमेंट आता था वो आपको डिस्ट्रीब्यूट करना होता, यानी कि 2 स्टेटमेंट आपको वहां पर प्रिपेयर करने होते थे। लेकिन यहां पर सर आपको एक ही स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है, वो भी है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। सर वहां पर आपके पास में जैसे जैसे केस आता था वो आप डिस्ट्रीब्यूट करते थे, लेकिन यहां पर आपको क्या करना है, केस के बाद में कितना लॉस हो सकता है वो आपको यहां पे कवर करना है। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं सर स्टेप क्या है। प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। आपको क्या करना है सर, आपको एक स्टेटमेंट बनाना है जिसमें आपको ये देखे सर क्या केस आप किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। पे ऑफ द एक्सटर्नल लायबिलिटी। प्रीवियस में हमसे सरप्लस कैपिटल मेथड्स के अंदर भी एज इट इज हमारी जो भी आउटसाइड की लायबिलिटीज थी, जैसे क्रेडिटर्स थे, पार्टनर्स के लोन थे, वो हम सर पहले कंप्लीट कर लेते थे, पहले हम उसको पेमेंट कर देते। आफ्टर ऑल द पेमेंट इज मेड फॉर द एक्सटर्नल लायबिलिटीज आफ्टर विल बी पेड ऑफ। सर आपकी जो भी एक्सटर्नल लायबिलिटीज है उसको पे करने के बाद आपके पास में सर कितना केस बचा हुआ है वो आपको फिगर निकालना है। और टोटल ड्यू ऑफ पार्टनर, सर आपके जो पार्टनर्स उनका अमाउंट कितना ड्यू है। नेट बैलेंस ऑफ रियलाइजेशन, आपके पास में सिर्फ कितना अवेलेबल कैश है। मैक्सिमम लॉस, मैक्सिमम लॉस कब निकलता है सर आपका, मैक्सिमम लॉस निकालने का यहां पर एक सिंपल सा फॉर्मूला देखिए, ध्यान से समझिए। हम यहां पर क्या कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, सबसे पहले तो आप ये समझिए मैक्सिमम लॉस मेथड, आपका ज्यादा से ज्यादा से कितना लॉस हो सकता है। तो फॉर एग्जांपल आपकी जो पेड अप कैपिटल यानी कि आपका जो कैपिटल है वो है सर 1,20,000 रुपीज, जिसका आपको 3 पार्टनर्स को फॉर एग्जांपल पेमेंट करना है। आपके पास में सर अवेलेबल कैश कितना अभी 60,000 रुपीज, तो लॉस कितना होगा सर 60,000 रुपीज। अब ये लॉस हम उनके PSR प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये लॉस बोलता है, क्या बोलता है सर कि आपका मैक्सिमम कितना लॉस हो सकता है वो आपको यहां पर लिखना है। तो वो हम यहां पर डिटेल में अभी एक सम करेंगे जिसमें आपको इजीली सर कवर हो जाएगा। ओके, इसके बाद क्या है सर, द मैक्सिमम लॉस shall be shared among the partners the profit sharing ratio if there will be no further realization। हम ये मान के चलते हैं कि सर जो भी आपकी इंस्टॉलमेंट आई है वो इंस्टॉलमेंट आपकी लास्ट इंस्टॉलमेंट है, इसके बाद आपकी कोई भी और इंस्टॉलमेंट नहीं आने वाली है, तो उसी इंस्टॉलमेंट के हिसाब से हम लॉस निकाल देते हैं और जो भी लॉस होता है वो हम उनके पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। लेकिन इफ एनी पार्टनर्स कैपिटल आफ्टर 4 इज नेगेटिव, मतलब सर अगर किसी भी पार्टनर्स का जो बैलेंस है वो नेगेटिव में आता है, नेगेटिव का मतलब होता है उसका जो कैपिटल है वो कम है, उसका जो लॉस है वो मैक्सिमम है, तो उस समय क्या होगा सर, द पार्टनर शैल बी ट्रीटेड लाइक एन इंसॉल्वेंट पार्टनर। वो क्या हो जाएगा सर, इंसॉल्वेंट पार्टनर्स हो जाएगा। और जो भी इंसॉल्वेंट पार्टनर्स का जो भी अमाउंट होगा वो सॉल्वेंट पार्टनर्स उनके कैपिटल के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। किसके हिसाब से सर, कैपिटल रेशो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये स्टेप आपको स्टेप 6 तक आपको कंप्लीट करना है। इसके बाद जब तक आपका केस रियलाइजेशन होता है तब तक आपको 3 to 6 के फायदे रियलाइजेशन तक आपको ये स्टेप फॉलो करने हैं। सर सम को समझते हैं, सम को समझने से बाद आपको इजीली तरीके से समझ में आ जाएगा कि सर एक्चुअल में मैक्सिमम लॉस मेथड क्या है। आराम से समझेंगे सर। इलस्ट्रेशन नंबर 35, द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ एक्स वाई एंड जेड। द 3 पार्टनर्स है आपके एक्स वाई एंड जेड हु आर शेयरिंग इन द रेशो ऑफ 5:3:2। कितना रेशो है सर, 5:3:2 का रेशो है ऑन 31 दिसंबर 2021।
व्हेन दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप, सर ये क्या कर रहे हैं, अपनी पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर रहे हैं। यहां पर सर ये क्रेडिटर्स है, ये क्रेडिटर्स थोड़ा सा बाय मिस्टेकली हुआ है, क्रेडिटर्स का अमाउंट यहां पर 10 लाख। XYZ इनके सर कैपिटल अकाउंट है 55,000, 37,500, 31,500। वाई का लोन है सर 2 लाख रुपीज का और क्रेडिटर्स के आपके अमाउंट है 10 लाख रुपए। अगर आप यहां पर हम मान के चलते थे सर ये हमारी लाइबिलिटीज है जिसको हम बोलते हैं आउटसाइड लाइबिलिटी, तो हमको पहले सर 12 लाख रुपीज हमको पे करने होंगे, बाकी का जो अमाउंट होगा फिर वो हम यहां पर मैक्सिमम लॉस मेथड हम यूज करेंगे। केस सर आपके पास में अभी कितना है 20,000 है, अदर एसेट्स आपकी कितनी है सर 13,04,000 रुपीज। अभी सर हमारे अदर एसेट्स से हमें कोई मतलब नहीं है, जैसे जैसे हमारे पास में सर केस रियलाइज होगा वैसे वैसे हम यहाँ पे पेमेंट करेंगे, ठीक है। देयर वाज अ बिल ऑफ 4,000 ड्यू ऑन 1 अप्रैल 2022 अंडर डिस्काउंट। अब सर यहाँ पर ये जो लाइन दे रखी है उसी का सब कुछ खेल है इस क्वेश्चन के अंदर, ध्यान से समझेंगे। अदर एसेट्स रियलाइज अंडर 1 जनवरी को सर आपके 8,85,000 रियलाइज हुए, 1 फरवरी को 3 लाख, 1 मार्च को सर 8,000, 1 अप्रैल को 5,000, 1 मई को 10,000। द एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन वर एक्सपेक्टेड रुपीज 5,000। उन्होंने क्या किया सर जो भी रियलाइजेशन है उसका एक्सपेंसेस 5,000 बट अल्टीमेटली अमाउंटेड 4,000 ओनली। सर 5,000 रुपीज उन्होंने एक्सपेक्ट किया था लेकिन पेमेंट कितना किया सर 4,000 ओनली। वेयर पेड ऑन 1 May द एक्सेप्टर ऑफ बिल अंडर द डिस्काउंट बिल ऑन ड्यू डेट। अब सर यहाँ पर ये जो बिल है ये क्या हुआ, द एक्सेप्टर ऑफ द बिल अंडर डिस्काउंट मिड द बिल ऑन ड्यू डेट। सर पहले जिसको पेमेंट करना था वो बाद में क्या हो गया सर डिस्काउंट हो गया, तो पहले हम पेमेंट कर देते हैं, इसके बाद वो वापस सर हमारे पास में कैश वापस आता है। ओके, प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग द मंथली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम लॉस मेथड। आपको क्या करना है सर मैक्सिमम लॉस मेथड के हिसाब से आपको ये सम सॉल्व करना है। चलिए तो सबसे पहले हम यहां पर बात करते हैं सर आपकी ये जो आउटसाइड लाइबिलिटीज है उसको आप सबसे पहले कंप्लीट कर लीजिए। पे आउटसाइड लाइबिलिटी, ठीक है। आउटसाइड लाइबिलिटी सबसे पहले आपकी कितनी है, तो सर यहां पर आपके क्रेडिटर्स है और यहां पर सर वाई का लोन है। तो क्रेडिटर्स आपके कितने हैं 10 लाख रुपीज है एंड वाई का लोन का अमाउंट कितना है 2 लाख रुपीज। आप ये जो अदर्स लाइबिलिटीज है जो आपके आउटसाइड लाइबिलिटीज इसके लिए आप अलग से बना सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि सर फर्स्ट में हमारे पास में कैश कैसे कैसे आया, ठीक है। सर पहले तो हमारे पास में सर कैश का बैलेंस कितना है, केस का बैलेंस आपका यहां पर सर 20,000 रुपीज केस बैलेंस है। तो सबसे पहले हमारे पास अवेलेबल बैलेंस कितना है 20,000 रुपीज। इसके बाद हमने सर रिसीव कितना किया, इसके बाद सर हमने रिसीव कितना किया 8,85,000। कितना किया सर 8,85,000 माइनस, अब सर यहां पर माइनस ये आएगा कि दैट एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन वर एक्सपेक्टेड रुपी 5,000। हमने पहले भी देखा था रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस आपको सबसे पहले पे करना है, तो हम यहाँ पर रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस फॉर एग्जांपल 5,000 रुपीज हमने एक्सपेक्ट किए थे तो ये हम पे कर देते हैं, ठीक है। तो अवेलेबल बैलेंस हमारे पास सर में कितना हो गया, तो इससे हम यहाँ पर कैलसी लिखेंगे सर, तो कैलसी से आप यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। चलिए तो ये हम सर हमने कैलकुलेटर ओपन कर दिया, आपके पास में कैलकुलेटर 20,000 रुपीज प्लस 85 प्लस माइनस 5,000। सर आपके पास में अवेलेबल कैश बैलेंस कितना हो गया सर 9 लाख रुपीज। अवेलेबल कैश बैलेंस कितना है 9 लाख रुपीज। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे क्रेडिटर्स को पेमेंट कर देंगे, तो सर यहां पर हम 9 लाख रुपीज का क्रेडिटर्स को पेमेंट कर देते हैं। तो हमारे पास अवेलेबल कैश बैलेंस अभी बैलेंस कितना निकलेगा सर, इनको हमें 1 लाख रुपीज देना है और इनको हमें लेना है सर 2 लाख रुपीज। तो अभी भी सर आउटसाइड लाइबिलिटीज हमारे पास में कितनी है 3 लाख रुपीज। आपकी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट कितनी है सर 1 फरवरी को आपकी इंस्टॉलमेंट है 3 लाख रुपीज। 1 फरवरी को आपके पास में कितना आ रहा है 3 लाख रुपीज। तो ये सर आप किसको पेमेंट कर देंगे, ये हम कर देंगे सर 1 लाख, तो हमारे जो क्रेडिटर्स बचे हैं उनको पेमेंट कर देंगे और 2 लाख रुपीज सर हमारे जो ये लोन का अमाउंट है ये हम पे कर देंगे। ओके तो ये सर जीरो हो जाएगा, अब ये जीरो हो जाएगा।
तो हमारी सर ये जो आउटसाइड लाइबिलिटीज है वो हमने सर यहाँ पर कंप्लीट कर दी। आउटसाइड लाइबिलिटीज सर जो भी हमारी थी ये अभी हमने कंप्लीट कर दी। अब क्या है सर, अब आपको जो पार्टनर्स को जो पेमेंट करना है वो अब हम यहाँ पे लिखेंगे। अब हमारा जो मैक्सिमम लॉस मेथड वो अब स्टार्ट होता है। मैक्सिमम लॉस मेथड सर हमारा अब स्टार्ट होता है। तो x ये हमारा सर फॉर एग्जांपल x है, ये y है, ये z है। अमाउंट ड्यू कितना है सर, उनको अमाउंट कितना ड्यू है ये ध्यान से समझना सर, बहुत इंपॉर्टेंट है। अमाउंट ड्यू आपको यहां पर आ जाता है 55,000, 37,500, 55,000, 37,500 एंड 31,500। ध्यान से क्लियर हो गया आपको यहां तक? चलो अब सर आपके पास में अवेलेबल केस कितना है, ध्यान से। अब यहां पर सर हमारा मैक्सिमम लॉस मेथड शुरू होता है। कैसे? 1 मार्च को सर आपके पास में कितना है, 8,000 रुपीज आपके पास में रियलाइज हुए। कितने रियलाइज हुए सर आपके पास में? 8,000 रुपीज आपके पास में रियलाइज हुए। अमाउंट रिसिव्ड 8,000 रुपीज। लेकिन अब आपको यहां पर सर ये 4,000 रुपीज अमाउंट ड्यू ऑन 1 फरवरी 2022, ये हमारे सर यहां पर ड्यू है। अमाउंट क्या है सर हमारा? ड्यू है। तो 4,000 रुपीज हम यहां पे पेमेंट कर देंगे उनको। तो हमारे पास में सर कैश बैलेंस कितना बचेगा? 4,000। कितना कैश बैलेंस है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए सर हमारे पास में कितना कैश बैलेंस है? अब यहां पर सर हम सबसे पहले निकालेंगे मैक्सिमम लॉस। कितना निकालेंगे सर? इस इंस्टॉलमेंट पर हम निकालेंगे मैक्सिमम लॉस। मैक्सिमम लॉस कैसे निकालेंगे? आपके पास में टोटल ड्यू, सर आपका टोटल ड्यू कितना है एंड कैश अवेलेबल। टोटल ड्यू कितना है सर? 55,000। आप इसको ऐड करिए, 55,000 प्लस 37,500 प्लस 31,500, सर 1,24,000। टोटल ड्यू कितना है? 1,24,000। कैश अवेलेबल कितना है सर? 4,000 रुपीज। मैक्सिमम लॉस कितना है सर? 1,20,000। सर अगर हम 4,000 रुपीज का अगर हम यहां पर पेमेंट करते, 4,000 जो हमारी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आई है उसके आधार पर अगर हम पेमेंट करते हैं तो सर ज्यादा से ज्यादा लॉस कितना होगा सर? 1,20,000 रुपीज का लॉस होगा। अब इसको हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है सर? इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो यहां पर दे रखा है सर 5:3:2। कितना है? 5:3:2। ये सर ये 5 है, ये 3 है, ये 2 है। ओके, अब 1,20,000 जो लॉस है उसको इसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करो। तो 1,20,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 3 8 प्लस 2 10, तो डिवाइडेड बाय 10, तो ये आ गया 60,000। इसका लॉस कितना होगा? उसको जब से ज्यादा क्या पे करना पड़ेगा सर? 60,000 रुपीज का लॉस इसको होगा। ओके, देन 1,20,000 डिवाइडेड बाय 10, 5 12,000 आया इंटू 3 36,000। कितना आया सर? 36,000 एंड 12 इज इक्वल टू 24,000। फिगर निकालिए सर। बैलेंसिंग कितना निकलेगा अगर हम इतना लॉस माइनस कर देते हैं? तो इसका लॉस कितना निकलेगा सर? ये बैलेंस फिगर आएगा -5,000। 37,500 माइनस 37,000 इज इक्वल टू 1,500 रुपीज। 37 माइनस 30 1,500 रुपीज एंड इसका आएगा सर 31,500 माइनस 24,000 7,500 रुपीज। अब से ये जो 5,000 रुपीज है ये माइनस में फिगर आएगा। इसका मतलब से जो एक्स है वो इंसॉल्वेंट हो गया। जो एक्स का जो इंसॉल्वेंट का जो फिगर है, ये जो 5,000 का फिगर है, ये जो 5,000 है ये वाई और जेड अपने कैपिटल शेयरिंग रेशो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इनका कैपिटल शेयरिंग रेशो क्या है सर? निकालिए
37,500 एंड 31,500, तो दोनों जीरो से 2 जीरो कट कर लीजिए, बाकी और भाग जाता है कि नहीं जाता है, इसमें से आप 5 से डिवाइड कर सकते हो। 5 से डिवाइड करेंगे तो चला जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम क्या ला सकते हो उसको देखिए। तो 375 डिवाइडेड बाय 5 ये आता है सर आपका 75, ठीक है 75। और इसका और क्या कर सकते हो सर, 315 डिवाइडेड बाय 5 इसका भी आ सकता है सर 63। अब मुझे नहीं लगता कि इस दोनों में किसी भी एक फिगर का यहाँ पर डिवाइड होता होगा। तो अब क्या करेंगे सर, 5000 को इसमें डिस्ट्रीब्यूट करो। तो सबसे पहले अगर y के खाते में कितना आएगा, 5000 इंटू 75 डिवाइडेड बाय कितने से होगा, 75 प्लस 63 138, ठीक है 138। तो कितना आएगा सर ये 5000 इंटू 75 डिवाइडेड बाय 138, तो ये आ गया 2717। तो y के खाते में आएगा सर 2717, ये ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। ओके, एंड इसके खाते में कितना आएगा सर, टोटल 5000 जेड के खाते में सर, तो 5000 इंटू 63 डिवाइडेड बाय 138, तो क्या फिगर आता है सर, 5000 इंटू 63 डिवाइडेड बाय 138, सर यह आता है 2280। निकालिए सर बैलेंसिंग फिगर। ये सर 5000 यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 एंड 1500 माइनस 37500 माइनस 36,000, 1500 माइनस 2717, 1217 रुपये का पेमेंट यहाँ पे आता है सर, 1217 एंड 7500 माइनस 2282, यहाँ पर थोड़ा सा लोचा हो, थोड़ा सा प्रॉब्लम से 1,20,000 इनका 5:3:2 है ना, थोड़ा सा प्रॉब्लम ऐसा क्यों होता है। $7500 माइनस 2282, 5210, 5212 माइनस, ओके, ये भी फिगर आपका माइनस में आता है, क्योंकि ये फिगर ज़्यादा है, ये फिगर ज़्यादा है, तो ये भी आपका माइनस में आता है और ये माइनस में आता है, ठीक है। चलो, तो इसका कितना आएगा सर, 7500 माइनस 2282, यह आता है सर 5212। अब 5212 में ये भी माइनस है, तो ये भी सर फिगर यहाँ पर माइनस करेंगे, 18 कर लेते हैं, तो ये आता है सर 4000 रुपीज़। अब ये जो आपके पास में अवेलेबल कैश है, ये जो अवेलेबल कैश है, ये अवेलेबल कैश सर हम यहाँ पे उनको पेमेंट कर देते हैं, ठीक है। ये बहुत खराब हो गया। तो ये जो कैश अवेलेबल है सर, ये 4000 रुपीज़ हमारे पास में जो कैश अवेलेबल है, ये हम यहाँ पे पेमेंट कर देते हैं 4000 रुपीज़। तो अब सर यहाँ पर आपका बैलेंस ड्यू कितना है, बैलेंस ड्यू अभी तक सर आपको इनको भी 55,000 रुपीज़ अभी पे करने, इनको आपको 37,500 रुपीज़ पे करना है, और इनको आपको कितना पे करना है सर, ये फिगर हम यहाँ पर माइनस कर लेते हैं। कितना था टोटल, 31,500 माइनस 4,000, तो इनको भरना है सर 27,500। ये सर आपकी फर्स्ट स्टेप क्लियर हुई। अब आपको मूव करना है सर सेकंड स्टेप की तरफ। किधर करना है सर, आपको सेकंड स्टेप की तरफ मूव करना है। सेकंड स्टेप में आपके पास में से कितना कैश आ रहा है, यहां पे आप देखेंगे सेकंड स्टेप में सर आपके पास में कितना कैश। ये तो सर आपका हो गया, ये जो फर्स्ट पे पेमेंट आया आपका 8000। 1 अप्रैल को सर आपका कितना आया 5000,
कितना आया 5000। ध्यान से समझना, 5000 रुपीज सर आपका आया, और यहां पर आपने जो 4000 रुपीज का जो पेमेंट किया था ये क्या हुआ सर, अंडर डिस्काउंट हो गया 1 अप्रैल 2022 को, तो ये आपको वापस मिलेगा। तो अभी भी सर आपका अवेलेबल कैश बैलेंस कितना हो गया 9000 रुपीज। कितना हो गया 9000। अब मैक्सिमम लॉस निकालिए सर, मैक्सिमम लॉस कितना है, मैक्सिमम लॉस 55,000 प्लस 37,500 प्लस 27500। सर आपका कितना है 1,20,000 है, तो 1,20,000 माइनस पे कितना है सर 9000, तो मैक्सिमम लॉस कितना हो गया सर 1,11,000। इस 1,11,000 को 5:3:2 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, जैसे हम पहले करते थे सर। अब सम आपका जो है वो सिंपल हो गया, 1,11,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 10, तो ये आ गया 55,500। ठीक है, एंड 1,11,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 10, 33,300। ओके, एंड 1,11,000 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है, इंटू 2, 22,200। मैक्सिमम लॉस निकालिए सर, कितना निकलेगा आपका यहाँ पे 55,000 माइनस 55,500 रुपीज, ये निकलेगा सर आपका 500 रुपीज माइनस में, इधर से 37,500 माइनस 33300 4200 एंड 27500 माइनस 22200, 5300। इस 500 को लॉस को सर फिर से इसमें डिस्ट्रीब्यूट करिए, ये जो कैपिटल से कितना है सर इनका 37500 एंड 27500, जो भी उनका लॉस है उसके हिसाब से आप यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। चलिए, तो अब आपका यहाँ पर सर क्या रेशो आएगा, ये रेशो ये नहीं आएगा सर, आपका सिंपल 31500 आएगा। जो भी आपका पहले का जो रेशो था उस रेशो से आप यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो सर ये रेशो था उनका 75:63, यहाँ पर अभी भी आपको क्या करना है सर 75:63 के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करना है। ओके, तो 500 इंटू 75 डिवाइडेड बाय कितना होता है सर, ये 500 इंटू 75 डिवाइडेड बाय 138, शायद आई थिंक यही था, तो 271, तो 271 सर इसके पार्ट में आया इसका, एंड माइनस कितना हुआ माइनस 500, 228, तो ये 228 सर उसके खाते में आया। ठीक है, माइनस कर दो, कितना पेमेंट आएगा सर यहाँ पे 4200 माइनस 271 3929 एंड 5300 माइनस 228, 5072। अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो सर ये 9000 रुपीज का फिगर आएगा। कितना फिगर आएगा सर 9000, ऐड कर लीजिए 3929 प्लस 5072 3929 प्लस 5072, ये आ गया सर 9000 यह फिगर। ठीक है, तो यहाँ सर हमने ये 9000 रुपीज जो हमारे पास में बैलेंस था ये हमने पेमेंट कर दिया। अब सर आपको फिर से बैलेंस निकालना है यहाँ, तो यहाँ पे बैलेंस कितना निकलेगा सर, इसको तो इतना ही देना 55,000 रुपीज का पेमेंट करना है, इनको हमने कुछ पे कर दिया है, तो 37,500 माइनस 3929
ये पेमेंट हमने कर दिया। तो अभी इनको कितना देना है सर 33571 और इनको कितना देना है सर 27500 माइनस 5072 22428 22428। ठीक है सर। चल अब आगे क्या है सर, अब आगे आपके पास में कितना केस रियलाइज हुआ, हमने 1 अप्रैल को सर यहाँ पर 5000 रुपीज कर दिया। अब 1 मई को सर आपके पास में 10,000 रियलाइज हुआ है। कितना आ रहा है सर 10,000। 1 मई को आपके पास में कितना आ रहा है सर 10,000। ठीक है। अब एक और चीज ध्यान से समझना सर, ये 10,000 पे आपके पास में है। अब सर आपने वहां पर 5,000 एक्सपेक्ट करा था रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, लेकिन आपके एक्चुअल में कितने हुए सर 4,000। तो 1,000 रुपीज आपके वहां पर बच गए हैं, तो वो यहां पर ऐड करेंगे। तो टोटल आपके पास में फिगर कितना है सर पे करने के लिए 11,000। मैक्सिमम लॉस निकालिए सर। मैक्सिमम लॉस कितना निकलेगा आपका, सेम टू सेम स्टेप फॉलो करनी है। 55,000 प्लस 33571 प्लस 22428, तो ये निकलेगा सर 1,10,009। या मतलब हम ये मान के चले अगर प्लस 1 करते हैं तो कितना होता है 1,11,000। 1,11,000 आपका मैक्सिमम लॉस है। ठीक है, नहीं ऐसा थोड़ी है, ये तो हमने ऐड किया है ना। 55,000 प्लस 33571 प्लस 22428 प्लस 1, ये तो हुआ माइनस सर 11,000 हमारे पास में अभी भी बचे हुए हैं। तो 1 लाख रुपीज का लॉस है। कितने का लॉस है सर 1 लाख रुपीज का लॉस है। तो 1 लाख रुपीज के लॉस को क्या करेंगे सर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से 5:3:2 में। तो यहां पर सर इनका आएगा 50,000, इनका आएगा 30,000 और इनका आएगा सर 20,000। ठीक है, तो ये बैलेंस बचेगा सर, इनको हम पे करेंगे 5,000 रुपीज, इनको हम पे करेंगे 3,571 और इनको हम पे करेंगे 22 वो जो। तो इस तरह आप मैक्सिमम लॉस मेथड का यूज करेंगे। सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको यहाँ पे दिमाग लगाना। आई होप कि सर आपको ये जो क्लासेस हैं ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ रही है। अगर आप हमारे से जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए